चीज को अचीव करने के लिए आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, आपको उसके पीछे लगन लगाना पड़ता है, तब जाकर के आप उसको सफल बना सकते हैं, तभी आप उसको सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको जोरदार मेहनत की जरूरत पड़ती है, उसके पीछे आपको लगना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारासर जीएस सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आपका एग्जाम में क्वांटम नंबर से 2-3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो देखिए दोस्तों आपको कैसे मिलेगा क्वेश्चन कि 2p के पावर 6 है, 2p6 में सभी क्वांटम संख्या, सभी क्वांटम नंबर ज्ञात करें। ठीक है ना। तो क्वांटम नंबर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उस सभी बातों का इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आप एंड तक बने रहेंगे, आपको निश्चित रूप से क्वांटम नंबर एक बार में समझ में आएगा। हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है, लेकिन फिर भी आपको मैं निश्चित रूप से ये सिखा दूंगा। तो वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्या है ना कि क्वांटम नंबर अब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि क्वांटम नंबर क्या है, होता क्या है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या होता है इसको आप स्थिर से समझेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है ना कि जिस संख्या से किसी परमाणु में, जिस संख्या से किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ध्यान देखिए ध्यान से कि ऊर्जा, उसकी संभावित स्थिति, चुंबकीय गुण तथा चक्रण की संख्या का पता चलता है, उसे क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या है ना कि किसी परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई ये चौक है, खल्ली, इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये तोड़ने के बाद छोटा छोटा खंड हो जाता है। तो क्या है कि इसके एक इलेक्ट्रॉन, तो वही बताया गया है कि किसी संख्या या जिस संख्या से किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसकी कुछ ऊर्जा होती है ना, अगर मैं इससे किसी को मारता हूं तो क्या होता है, उसको चोट लगती है। अगर इसी का एक पूरा बंडल बनाकर अगर हम लोग इसको मारते हैं तो उसको ज्यादा चोट पहुंचता है। तो सबकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। अगर छोटा सा तिनका है उनकी भी कुछ अपनी कैपेबिलिटी होती है, उनका भी कुछ ऊर्जा होता है। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मतलब उसका एनर्जी क्या है, फिर संभावित स्थिति, उसकी स्थिति क्या है, या गति में है या विराम में है, उसकी कुछ स्थिति होती है। ठीक है ना। फिर चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण क्या होता है, मैग्नेटिक क्वालिटी, मतलब उसमें अट्रैक्शन का गुण है कि डिसअट्रैक्शन का गुण है, मतलब उसमें चुंबक का गुण है अथवा नहीं है, वो जानकारी है। और फिर एक है चक्रण की संख्या। तो चक्रण की संख्या का मतलब हुआ कि आप देखोगे कि वो क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉक घूमता है। ठीक है, मतलब उनका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ओर चक्र काटता है। तो इन सारी बातों को जो पता लगाने के लिए एक नंबर का इस्तेमाल, एक संख्या का उपयोग किया गया है। तो उन संख्या को ही हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है कि जिस संख्या से या वैसी संख्या जिससे किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसकी संभावित स्थिति, उसका चुंबकीय गुण और चक्रण की संख्या जो ज्ञात होता है उसी को क्वांटम संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि क्वांटम संख्या रियल में होता क्या है। ऐसे आपको थोड़ा अटपटा टाइप का लगेगा, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं कि क्वांटम संख्या जो है ना मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक पहला n, फिर l, फिर m और s। ठीक है, ये 4 होते हैं, उसको मैं अभी आपको फाइल बताता हूं। ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि क्वांटम नंबर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, देखिए इसमें जो है आपका पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। दूसरा आपका होता है एजीम्यूथल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी
क्वांटम संख्या। ठीक है, फिर तीसरा आपका होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथा आपका होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए ध्यान देना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है उसको हम लोग n से सूचित करते हैं, n से, और जो एजीम्यूथल है इसको l से सूचित करते हैं, मैग्नेटिक को m से सूचित करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग s से सूचित करते हैं। ठीक है ना, मैं इन्हीं का चर्चा भी कर रहा था। तो देखिए आपको होता क्या है, इसमें करना क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। क्या है ना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है उसमें उसका जो है ना कक्षक की संख्या बताया जाता है। कक्षक की संख्या मतलब उसमें जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि 4 कक्षक, जैसे कक्षक होता है चौथा का, जैसे 1 2 3 4 इस तरह कक्षक होते हैं जिसको हम लोग K L M N इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका जो होगा वो आपका आएगा कक्षक की संख्या। ठीक है, इसमें जो एजीम्यूथल द्विगंशी क्वांटम संख्या में उप कक्षक की संख्या आएगा, दैट मींस S P D और F, ये 4 उप कक्षक होते हैं ना, तो ये आपका आएगा। फिर मैग्नेटिक क्वांटम संख्या में उसके चुंबकीय गुण आएंगे। ठीक है, चुंबकीय गुण। फिर जो स्पिन क्वांटम में चक्रण की संख्या। ठीक है, चक्रण की संख्या मतलब एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो कैसे आता है। अब चलते हम लोग इसका डेफिनेशन करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। आप इसका डेफिनेशन एग्जाम में पूछता नहीं है, बल्कि आपको इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, देखिए कैसे होता है। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि इसमें किसको क्या चीज से सूचित करते हैं। देखिए पहले जो पहला है आपका क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या का n, दूसरा हो गया l, तीसरा m और चौथा क्वांटम संख्या s हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, फिर आपका मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम। तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है वो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 2p पे पावर 6, 2p6 में सभी क्वांटम संख्या ज्ञात करें, सभी क्वांटम संख्या ज्ञात करें, मतलब चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करें, तो क्या होगा अब आपको देखना है। देखिए चुटकी में आप तुरंत सोल्व कर सकते हैं। क्या है ना कि 2 पे पावर 6 है, तो देखना क्या है कि सबसे पहले आपको ये चारों क्वांटम निकालना है। n इसका चाहिए, आपको l चाहिए, फिर m और फिर s। तो n देखिए इसको हम लोग लेते हैं 2p6, तो सबसे पहले जो n का मान होगा, जो यहां पर जो नंबर रहेगा, जो संख्या रहेगा, वही आपका हो जाएगा n का मान। मतलब n निकल गया, n का मान 2 हो गया। फिर p, अब आपको देखना है कि जो l है, ये जो है आपका एजीम्यूथल द्विगंशी क्वांटम संख्या। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट में मुख्य क्वांटम संख्या में जो उसका कक्षक का संख्या होता है, और इसमें l में जो होता है वो उसमें उप कक्षक की संख्या होता है, उसका जो कोणीय संवेग होता है उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि ये आपको मैं बताया था कि इसके अंतर्गत S P D F आता है। ठीक है ना, तो देखिए S P D और F, तो आप देखोगे कि S में जो है, S जो उप कक्ष होता है वो 0 से डिनोट होता है, P जो है उसमें 1, और फिर इसमें आपका आता है 2 नंबर में, और ये तीसरा नंबर में है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, याद रखना है कि S जो है 0 में आएगा, फिर P 1, फिर D में 2, मतलब 0 1 2 3 से आपका ये सूचित होता है। तो देखिए क्या है L जो है आपका निकालना हो इसमें, तो इस पे ध्यान रखना है। N तो आपका निकल गया 2। अब L में जो एजीम्यूथल क्वांटम संख्या, जो द्विगंशी क्वांटम संख्या निकालना, मतलब L का मान निकालने के लिए आपको इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर P क्या है, P है ना, तो P आपका नंबर कितना में है, देखिए 1 नंबर में है ना,
तो यही आपका हो गया, ठीक है, P। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि M, अब इसमें देखिए 2p6 है, तो 2p6 अब P में S में आपका होता है 0 घर, P में आपका होता है 3 कक्षक, और D में 5 कक्षक होता है, और F में 7 कक्षक होता है, ठीक है। इसमें कितना 0 मतलब, ठीक है, P में 3 या मतलब इसको हम लोग 1 बोल सकते हैं, फिर इसमें आपका 5 आएगा, इसमें 7 आएगा, ठीक है। तो P में देखिए कितना है, 3 कक्षक है ना, P में 3 घर है, देखिए 3 घर है, इसको हम लोग को 2p6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिलअप करना है, भरना है, तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है, पहले एक एक करके, देखिए क्या है 1 2 3, फिर अगर अब और भरना है, 6 पूरा करना है, तो जब इधर जाएगा तो इसमें एंटी क्लॉक मतलब उल्टा जाएगा, इस तरह से 4 5 और 6 आगे 6। अब आपको देखना क्या है कि इसमें जो बीच में आता है मिडिल में, तो L का मान जो होता है ना, ये आपको देखना है कि 0 से, ठीक है, 0 से लेकर -L से +L तक चलता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब 0 आपका इसमें देखिए 0 बीच में आ जाएगा, और इधर अगर हम लोग संख्या रेखा पे चलते हैं तो इधर आता है आपका -1, और इस साइड जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। 0 आपका मिडिल में होगा 0, फिर इधर बाएं साइड आएंगे तो माइनस, और उधर जाएंगे तो प्लस। अगर आपका इधर और घर रहता तो +2 लिखते, इधर रहता तो माइनस, वो आगे लिखते -2 लिखते, इस तरह चलता है। अब आपको देखना क्या है कि M का मान निकालने के लिए जो इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन गया है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका इसी में है, इसमें है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ये +1 है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा +1, ठीक है, +1 होगा M का मान। अब आपको देखना स्पिन क्वांटम संख्या, जो चक्रण है वो किस ओर चक्र काटता है, तो देखिएगा अभी और हम लोग उदाहरण करेंगे, अब भागिएगा नहीं, अगर आपको दूसरे उदाहरण में बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ये डिफिकल्ट चीज होता है, थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए S जो स्पिन क्वांटम, तो आपको देखना है कि वो स्पिन किस ओर कर रहा है, चक्र किधर काट रहा है, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए उल्टा चल रहा है ना। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब क्लॉकवाइज घूमे तो आपका इसका होगा +1/2, और अगर एंटी क्लॉक मतलब उल्टा चलेगा तो होगा -1/2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। तो देखिए क्या है, इसमें क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉक, घड़ी के उल्टे और विपरीत, और ये चक्र काट रहा है, इसलिए इसमें उल्टा और चक्र काट रहा है, तो इसका -1/2 आ जाएगा, इसलिए आपका जो है आंसर हो गया -1/2 S का मान। देखिए फिर से एक बार, 2p6 में सभी क्वांटम संख्या ज्ञात करें, या आपको दिया जाता है कि 2p6 में उसके अंतिम कक्ष के सभी इलेक्ट्रॉन या सभी क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है, पहले N L M S लिख देना है, इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो शुरू में जो यहां रहेगा ये मान रहेगा, ये N का मान हो गया, फिर P देखना है, P तो S P D F 0 होता है 1 2 3, तो P कितना नंबर में है, देखिए तो P यहां पर है ना, P कितना नंबर में, 1 नंबर में है, तो वही इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका M का मान के लिए आपको ये इलेक्ट्रॉन को देखना है, ये इलेक्ट्रॉन को देखना है, तो P6, P में S में 1 घर होता है, P में 3 घर होता है, तो P का जो है हम लोग देख लेते हैं, तो 3 घर होता है, 3 बना दिए, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है, ये 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले एक एक करके 1 2 3, फिर 4 5 6, तो 6। अब लास्ट वाला देखना है, तो मैं बताया था आपको बीच में कि ये जो है ना, फर्स्ट में जो बीच में रहेगा वो 0 होगा, फिर इधर आएंगे तो माइनस होगा, इधर आएंगे तो प्लस होगा, दाहिने साइड प्लस बाएं साइड माइनस। तो यहां पर आपको देखना है कि ये जो आया अंतिम वाला आया किसमें आया, +1 है ना, इसलिए M का मैग्नेटिक चुंबकीय जो होगा ये +1 होगा, और क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत घुमा है, इसलिए -1/2 होगा। तो आपका आंसर ये रहा, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन है देखिए,
इसको आप अच्छे से देखिएगा, आराम से बन जाएगा। 3d6 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करें। आपको चारों क्वांटम संख्या दे या किसी का कक्ष का भी बता दे, आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि सबसे पहले आपको क्वांटम संख्या जब निकालना है तो करना क्या है, 3d6 का बोला है ना, तो क्वांटम संख्या चार प्रकार के होते हैं, n, l, m और s, ऐसे चारों लिख देना। फिर 3d6 सबसे पहले आपको करना क्या है, n का मान जब निकालेंगे तो जो शुरू में यहां पर नंबर रहेगा, संख्या रहेगा 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे, वही आपका यहां पे रहेगा। तो क्या हो गया 3, ठीक है, n का मान आ गया 3। इसके बाद सेकेंड में जो आपको चलना है, फट से देखना ये कहां पर है, ये क्या है, d है। तो आपको याद रखना s p d f चारों ऑर्बिटल उपकक्ष हैं। तो s में होता है 0, ये होता है 1 2 और 3, ठीक है, s में 0, s पर 0 1 2 3, ठीक है। अब इसका जो घर होता है, एक घर होता है इसमें आपका 3 घर होता है। अब d में 5 घर होता है, ठीक है, और इसमें जो है आपका 7 घर होता है। कितना घर होता है, 7 घर, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए कि d जो है कितना नंबर में है, 0 1 2, कितना नंबर में, 2 नंबर में है। आपका आंसर l का मान हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, m का मान निकालना है। तो ध्यान रखना है कि जो d6 है, m d है, तो d में कितना घर है, 5 घर। इसको ऐसे हम लोग करके दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देखिएगा 5 घर, 1 2 3 4 5 हो गया। अब हम लोग को 6 इलेक्ट्रॉन भरना है ना, 3d6, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। मैं आपको क्या बताया था, एक एक इलेक्ट्रॉन करके पहले सभी घर में जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, लेकिन लाना कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन फिर से इधर जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलेगा। तो देखिए ये इस तरह। तो यहाँ पे क्या बोला है, 3d6 के अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन, अब इसमें 5 घर है। करना क्या है कि सबसे बीच में जो रहेगा वहां पर 0 लगा देना, दाहिने साइड चलेंगे +1 +2, बाएं साइड चलेंगे -1 -2, ठीक है। ये संख्या रेखा में आपने पढ़ा भी है कि ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि ध्यान क्या देना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका यही ना था, 1 2 3 4 5, छठा इलेक्ट्रॉन ये वाला था। तो ये वाला इस घर में है ना, तो इस घर, कौन सा घर में आया, इसका मान नीचे देखना है। यही है कि इसकी एट्रैक्टिविटी कितनी है, इसमें जो आकर्षण का जो चुंबकीय गुण है वो कितना है, तो ये वाला आएगा कितना, -2। तो यहां हो गया आपका -2। अब चलते हम लोग स्पिन क्वांटम, किस प्रकार स्पिन करता है, किस तरह चक्र काटता है। तो चक्र जो काटने का है आपको यही देखना है। देखिए ये उल्टा चला, जब उल्टा चलेगा तो -1/2, सीधा घूमेगा तो +1/2, तो उल्टा गया, इसलिए आपका हो जाएगा -1/2। ये रहा आपका आंसर। दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, ये सब मुश्किल होता है थोड़ा, तो आप समझ जाएंगे, अगर ध्यान से देखिएगा तो ही समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे करके स्क्रॉल करके हटा देंगे ना, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और आपका जो है ना एग्जाम के समय हालत खराब हो जाएगी, आप नहीं बना पाओगे। लेकिन इसको अगर आप ध्यान से सीखेंगे तो निश्चित रूप से आप बना सकते हैं। देखिए 3d6 n ये वाला हो गया, देखिए तुरंत बना लेंगे। देखिए 3d6 n का मान हो गया 3, n बराबर 3, ठीक है। d s p d 0 1 2, s 0 p d f 0 1 2, तो d कितना में है, d 2 नंबर में है ना, तो आपका l का मान हो गया m। अब तुरंत देखना है कि ये जो है ना, ये काम आपको करना पड़ेगा कि 5 घर बनता है, तो 5 में 6 इलेक्ट्रॉन भर देना है, और देखना क्या है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में है ना, तो ये -2 आपका हो गया, यहाँ पे ये -1 ये -2 सॉरी। इसके बाद आपको करना क्या है कि स्पिन क्वांटम संख्या, ये तो बहुत ही आसान है, सारा जो गड़बड़ होता है आपका बस ये दोनों में, इसमें थोड़ा सा होता है मैग्नेटिक क्वांटम में, उसको थोड़ा सा ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन भर देना है, आपका आराम से निकल जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है 2p पे पावर 4, 2p4 के दूसरे
इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालें, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, क्वांटम संख्या कितना प्रकार के, 4 प्रकार के। आप अपने से करके देखिए, आराम से बन जाएगा। 4 प्रकार, क्या क्या, N, L, M और S, ठीक है। अभी क्या बताए थे, 2p4, जो शुरू में रहेगा वो आपका n का मान हो गया, फट से इसमें लगा देंगे n का मान, ठीक है। इसके बाद p देखना है, अभी अभी बताए थे, S P D F 0 1 2 3 p, देखिए p है, p कितना नंबर में, 1 नंबर में 1 लगा दिए, स्थिर से बनाएंगे, क्लियर समझ में आएगा। अब p में इसमें होता है 1 घर, इसमें कितना होता है, 3 घर होता है ना, 3 घर बना लेंगे। देखिए 3 घर बन गया। अब इलेक्ट्रॉन कितना भरना है, 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करना है, 1 2 3, एक एक करके चला जाएगा, चौथा एक बचा, ये एंटी क्लॉक। बीच में तुरंत झटके से कर लेना, यहीं पर 0, इधर जाएगा +1, इधर आएगा -1। अंतिम इलेक्ट्रॉन का नहीं बात किया है, ध्यान रखिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन का बात किया है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। तो दूसरा, पहला दूसरा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यही है ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, ये 0 वाला कक्ष में है, तो 0 इसका मान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब दूसरा जो चला है, देखिएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन का बात क्या है, अंतिम वाला नहीं, दूसरा इलेक्ट्रॉन का। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का कहां गया है, क्लॉकवाइज गया है, क्लॉकवाइज जब चलेगा तो +1/2 होगा इसका मान। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो -1/2। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज न गया है, तो क्लॉकवाइज जाएगा, तो स्पिन क्वांटम संख्या +1/2। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका निकल गया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। शुरू में आपको अलग टाइप से लग रहा होगा, लेकिन किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, आपको उसके पीछे लगन लगाना पड़ता है, तब जाकर के आप उसको सफल बना सकते हैं, तभी आप उसको सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको जोरदार मेहनत की जरूरत पड़ती है, उसके पीछे आपको लगना पड़ता है, तभी आप सीख सकते हैं। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट जो है ना और वीडियो लेकर आऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली बार मैं इंप्रेस होकर के और ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं, और मैं आपके लिए नेक्स्ट जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा, इसलिए आप उनका वेट करें। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आऊंगा अगले वीडियो में, ताकि आप अपने एग्जाम को बहुत ही शानदार तरीके से दे सकें। इसके लिए मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब लेकर के आऊंगा।